आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लास है 0.11 जिसमें प्रश्न प्रश्नावली 6.3 का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले जो है पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, इसको आप देखें, उसके बाद इसको देखें। बहुत ही अच्छा वीडियो है और बोर्ड एग्जाम के ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। इसके आगे ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे प्रतिदिन। इसलिए अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और अपने जो भी आसपास हो उसको बताएं इसके बारे में। ब्रेन बूस्ट क्लासेस 0.11 चैनल का नाम है। तो चलिए आज दूसरा वीडियो इसको बनाते हैं प्रश्नावली 6.3 का, जिसमें दिया है कि आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिसके कोण ए बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि पहला दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। दूसरा है कि सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी दिया हुआ है। इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में कोण बी और कोण एम समकोण है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। दूसरा सिद्ध करना है कि सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी सिद्ध करना है। प्रमाण में चलते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में। तो पहले चित्र हम देख लेते हैं कि ए बी सी ए संपूर्ण त्रिभुज और ए एम पी ये भी संपूर्ण त्रिभुज है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। इसी त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। तो ए बी सी और ए एम पी 90 डिग्री यानी कि संपूर्ण है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है। बी ए सी बराबर ए एम ए पी उभयनिष्ठ कोण है। तो इतना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी कोण समरूपता के आधार पर प्रमाणित हो गया। दूसरा है कि चूंकि ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी सिद्ध हुआ है, अभी सिद्ध हुआ है, इस आधार पर हम लिख सकते हैं सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए। देखिए चित्र में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके या इस त्रिभुज में देखें तो सी ए यहाँ के सामने हो जाएगा, यहाँ पर पी ए। तो वही इसी चीज़ को लिखा गया यहाँ पर सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। ए समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि जब त्रिभुज समरूप होगा इसका भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इस प्रकार यह सब त्रिभुज जो है प्रमाणित हो गया है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है सी डी और जी एच क्रमशः ए कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे उपसमद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। त्रिभुज ए बी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। त्रिभुज जो तीसरा है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी ई एफ जो है समरूप है। ये हमारा ए त्रिभुज है ए बी सी दिया हुआ है, जिसके समद्विभाजक एक कोण सी के समद्विभाजक सी डी है और जी के समद्विभाजक जी एच है और कोण ए और कोण एफ जो है आपको बराबर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न प्रमाण में। प्रमाण में देखो तो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ई एफ जी में सी डी और जी एच कोण ए सी बी कोण ई जी एफ के समद्विभाजक है। डी और एच क्रमशः ए बी और एफ आई पर स्थित है। साथ ही त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ ई जी यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हमको सिद्ध करना है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। दूसरा है क्योंकि त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ समरूप है। तो सिद्ध करते हैं। पहला दिया कि त्रिभुज ए सी डी एवं त्रिभुज एफ जी एच में कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ दिया हुआ है, आप चित्र देख सकते हैं। और कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच ये भी ये समद्विभाजक कोण है। अतः त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच कोण समरूपता के आधार पर समरूप हो गए। अर्थात जब समरूप हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी प्रमाणित हुआ। अगला प्रश्न अगला दिया है कि त्रिभुज डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी ई में कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी और कोण ई जो है बराबर है, क्योंकि दोनों एक त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ जी एच जी एफ जी जो है समरूप है, तो सभी कोण बराबर हो गए। कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई समद्विभाजक कोण है तो ये भी बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज डी सी बी बराबर समरूप त्रिभुज एच जी ई कोण समरूपता के आधार पर यह त्रिभुज समरूप हो गए। अगला प्रश्न अगला सिद्ध करना है हमको त्रिभुज डी सी ए एवं त्रिभुज एच जी एफ में ए बराबर एफ, ए बराबर एफ, ए और एफ जो है दिया बराबर है। कोण डी सी ए बराबर एच जी एफ समद्विभाजक है। डी डी सी ए समद्विभाजक रेखा है तो यह कोण इस कोण के बराबर है। इसलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ कोण समरूपता के आधार पर इस त्रिभुज जो है समरूप हो गए। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न दिया है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी के बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ है। ये दिया हुआ त्रिभुज आप देख सकते हैं ए बी सी और सी बी की बढ़ाई गई भुजा ई पर एक बिंदु है जिसमें ई सी एफ ई जो है संपूर्ण है और ए सी पर एफ लंब है और बी सी पर ए डी लंब डाला गया है। तो सिद्ध करना हमको ए बी डी देखिए ए बी डी ए वाला त्रिभुज और ई सी एफ ए वाला त्रिभुज सिद्ध करना है कि समरूप है या नहीं। प्रमाण में चलते हैं त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ई सी एफ में। तो कोण बी बराबर कोण सी दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण सी दिया हुआ है। कोण ई एफ सी बराबर कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री संपूर्ण है, लंब डाला गया है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ कोण समरूपता के आधार पर त्रिभुज जो है समरूप हो गए। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए कि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि इसमें दर्शाना है कि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ये माध्यिका ए डी है और ये माध्यिका पी एम है। माध्यिका का माने होता है कि जो वरे का जो सामने वाली भुज जिस भुजा पर वह माध्यिका जाती है या उस पर गुजरती है उसको दो भागों में बराबर भाग में बांटती है। माध्यिका जो है सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी की भुज दिया है। मैं त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। सिद्ध करना है हमको ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि दोनों बड़े त्रिभुज को करना है। तो चूँकि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम दिया हुआ है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है, समानुपाती है। इसी चीज़ को लिखा गया है, दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी और ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका अर्थात बी सी और क्यू आर का मध्य बिंदु क्रमशः डी और एम है, इसलिए बी डी बराबर डी सी एम क्यू एम बराबर एम आर होगा। क्योंकि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, एम जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो इसकी दूरी बी डी और डी सी की बराबर दूरी होगी। क्यू से एम और एम से आर की दूरी बराबर होगी। उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है। तो हम इसको बी सी या हम इसको लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर दिया हुआ है, बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं। बी सी बटा क्यू आर बराबर बी डी प्लस बी सी बटा क्यू एम प्लस एम आर बराबर बी डी प्लस बी डी बटा क्यू एम प्लस क्यू एम बराबर 2 बी डी बटा 2 क्यू एम। 2 से 2 पड़ गया, बटा बचेगा बी डी बचा क्यू एम, अर्थात बी सी बराबर क्यू आर बराबर बी डी बटा क्यू आर। तो समीकरण 2 हो गया, यानी कि बी सी बटा क्यू आर जो है बी डी के बराबर बी डी बटा क्यू एम के बराबर है। समीकरण 2 में हम देखें कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम भुजा समरूपता के आधार पर ये त्रिभुज समरूप हो गए। तो क्योंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम समरूप है, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। देखिए यहाँ पर यही दोनों त्रिभुज को समरूप किया गया है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होगा। तो क्यू के बराबर होगा इस प्रकार ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम और कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर साइड एंगल साइड के आधार पर त्रिभुज है समरूप हुआ, यानी कि यह भुजा और यह भुजा, फिर इसका ये भुजा और यह कोण और ये कोण समरूप हो गया, तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार बनते हैं कि इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। दर्शाइए कि सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। देखिए ए बी सी त्रिभुज है, इसमें कोण डी जो है बी सी पर इस प्रकार है कि ए डी सी बराबर कोण बी ए सी के बराबर है। सिद्ध करना है, दिया हुआ है इतना। सिद्ध करना है हमको सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। त्रिभुज ए डी सी या त्रिभुज बी ए सी में चलते हैं। ए डी सी और बी ए सी में चलें
तो हम देखते हैं कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी ये दिया हुआ है, सी बराबर सी, कोण सी बराबर कोण सी दोनों त्रिभुज में शामिल है, उभयनिष्ठ है, अर्थात इसलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी कोण कोण समरूपता के आधार पर, तो जब समरूप हो गए तो उनका भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए डी बटा बी ए, डी सी बटा ए सी बराबर सी ए बटा सी बी, या हम डी सी बटा ए सी बराबर सी ए बटा सी बी लिख सकते हैं, या डी सी डी बटा सी ए बराबर सी ए बटा सी बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करें तो हम पाते हैं सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी, इसलिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी बी प्रमाणित हुआ। इस प्रकार का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक खंभा है जिसकी ऊंचाई लंबाई जो है 6 मीटर है, उसको जमीन पर गाड़ा गया है और उसकी छाया जो है ज़मीन पर 4 मीटर बन रहा है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया जो है, छाया की लंबाई जो 28 मीटर बन रहा है। तो पूछ रहा है कि मीनार की लंबाई बताइए, मीनार कितना ऊंचा है। यानी तो देखिए हम इसको एक स्तंभ है यानी कि खंभा है 6 मीटर का, इसका छाया बना है यहाँ पर 4 मीटर का। उसी समय एक मीनार है पी क्यू जिसकी छाया बना है क्यू आर 28 मीटर का। हम इसको मिला लेते हैं, इसको ऊंचाई और इसके छाया के अंतिम छोर से मिला लेते हैं तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है। उसी तरह से इसको भी मिला लेते हैं। तो उसमें दिया क्या है, तो स्तंभ दिया है ये भी 6 मीटर, बी सी यानी कि छाया बराबर 4 मीटर दिया है। मीनार में चलें तो मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर दिया है, छाया की ऊंचाई पी क्यू ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज क्यू पी क्यू आर में देखें तो कोण बी बराबर कोण क्यू, देखिए कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू 90 डिग्री, या कोण सी बराबर कोण आर। ध्यान देंगे यहाँ पर कि कोण सी बराबर एक कोण आर होगा, चूँकि एक सेम टाइम पर एक दोनों का परछाई बन रहा है। तो हम जानते हैं कि एक ही समय में सूर्य का उन्नयन कोण जो होता है बराबर होता है, इसलिए कोण सी बराबर कोण सी होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कोण कोण समरूपता के आधार पर, तो जब समरूप हो गए तो इनका भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो ए बी का मान 6 मीटर है, तो 6 मीटर बटा पी क्यू बराबर 4 मीटर बटा 28 मीटर। इसको तिरछा तिरछी गुणा करें तो पी क्यू गुणे 4 मीटर बराबर 6 मीटर गुणे 28 मीटर, इसलिए पी क्यू बराबर 6 मीटर गुणे 28 मीटर बटा 4 मीटर। मीटर से मीटर एक कट गया, 4 से 28 पड़ेगा, 4 से 28 7 मर्क में 6 मीटर गुणे 7 यानी कि 6 से 42 यानी कि 42 मीटर मीनार की टोटल ऊंचाई हो जाएगी। लेसन का अंतिम प्रश्न है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न यह है कि ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू ए डी बटा पी एम जो है बराबर है। यानी कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं, साथ ही त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, तो ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी को हम 2 पार्ट लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी बराबर बटा क्यू एम प्लस एम आर। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटती है, समान भाग में बांटती है। अर्थात ए डी जो है माध्यिका है, ए डी और पी एम माध्यिका है, उस बी डी और डी सी समान दूरी होगा, क्यू एम और एम आर जो है इसकी दूरी बराबर होगा। उसी चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया गया है कि चूँकि डी और एम भुजा बी सी और क्यू आर की माध्यिका है, अर्थात बी डी बराबर डी सी और क्यू एम बराबर एम आर होगा। यानी कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर बी डी प्लस बी डी बटा क्यू एम प्लस क्यू एम। ए बी बटा पी क्यू 2 बी डी बटा 2 क्यू एम, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। पुनः कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर जो है समरूप है, तो उनके कोण जो है आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से देखें तो ए डी बी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम पी एम क्यू साइड एंगल साइड के आधार पर समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम होगा। इस प्रकार से ये आप 6.3 जो है प्रश्नावली समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के बीच में इसको शामिल करने का काम करें। इसके बाद अगला वीडियो आपको मिलेगा। ये पार्ट 2 था। इसको देखने के लिए बहुत धन्यवाद।